धड़ाधड़ फैसले लेकर चौंका रहे बांग्लादेश के नए पीएम। एक फैसले ने फिर उड़ाए होश, बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बांग्लादेश में होगी शेख हसीना की वापसी? तारिक रहमान का बड़ा फैसला, टूटे ताले, लगने लगे नारे, जोश में कार्यकर्ता। तारिक रहमान ने शेख हसीना को दिया तोहफा, मोहम्मद यूनिस के फिर उड़ा दिए होश। एक फैसले से पूरा भारत हो जाएगा हैरान। जिस बांग्लादेश में कुछ समय पहले तक उथल पुथल मची थी, लोग सड़क पर थे, हर तरफ बवाल मचा था, वो बांग्लादेश तारिक रहमान के आते ही बदलने लगा है। एक के बाद एक तारिक रहमान के फैसले हर किसी को चौंका रहे हैं। यूनुस मंडली का बुरा हाल हो रहा है, भारत विरोधियों पर भी नकेल कसी जा रही है। बांग्लादेश में तारिक रहमान के सत्ता संभालने के साथ ही बदलाव दिखने लगा है। तारिक रहमान ने सेना में अहम बदलाव किए हैं और इस बदलाव को भी काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन एक और सवाल अब बांग्लादेश ही नहीं बल्कि भारत में भी उठने लगा है। क्या बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा यू टर्न आने वाला है? हर किसी को उम्मीद है कि बांग्लादेश में अब भीड़ तंत्र के पुराने दिन नहीं लौटेंगे। यूनुस शासन के दौरान हुई हिंसा के वह खौफनाक दिनों की वापसी नहीं होगी। तारिक रहमान ने सेना में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया है। ऑपरेशनल और इंटेलिजेंस पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं। जो नियुक्तियां की गई हैं वह खासी मायने रखती हैं। सिस्टम पर सरकार की पकड़ मजबूत होगी। बांग्लादेश में जमीनी स्तर पर भी सियासी बदलाव भी देखने को मिल रहा है। जो शेख हसीना अगस्त 2024 में देश छोड़कर भारत आ गई थीं, जिनकी पार्टी अवामी लीग को पूरी तरह खत्म मान लिया गया था, आज उसी पार्टी के दफ्तरों के ताले बांग्लादेश में अचानक खुलने शुरू हो गए हैं। खबरें तो यह भी आ रही हैं कि शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ता अपनी पार्टी के दफ्तर के ताले तोड़कर उसमें घुसने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। ढाका से लेकर चटगांव तक अवामी लीग के कार्यकर्ताओं में एक अजीब सी हलचल है। आखिर जिस पार्टी के नेताओं को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाया जा रहा था, उसे अचानक सांस लेने की जगह कहां से मिल गई? क्या शेख हसीना का राजनीतिक वनवास खत्म होने वाला है? अवामी लीग के कार्यकर्ता और नेता ये सब पार्टी के आदेश पर कर रहे हैं या फिर अपनी निजी पहल पर ऐसा कर रहे हैं? क्या इसके पीछे सत्ताधारी बीएनपी या फिर जमात इस्लामी या किसी दूसरी ताकत का कोई हाथ है या कहीं समझौता हो गया है? ऐसे कई सवाल हर तरफ घूम रहे हैं। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि बांग्लादेश के कई जिलों में अवामी लीग के दफ्तर जो पिछले 1.5 साल से बंद पड़े थे, अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने वहां साफ सफाई शुरू कर दी है, पार्टी के झंडे लगाने शुरू कर दिए हैं। कुछ स्थानों पर कार्यालयों के खुलने के बाद जवाबी कब्जे और हमलों की भी घटनाएं हो रही हैं। अवामी लीग के पार्टी के सूत्रों का यह दावा है कि शेख हसीना डिजिटल माध्यम के जरिए अपने नेताओं के संपर्क में हैं और उन्होंने संगठन को सक्रिय रहने की सलाह दी है। दावा यह भी है कि चुनाव से पहले बीएनपी या जमात से जुड़े प्रभावशाली नेताओं ने अवामी लीग के कुछ क्षेत्रीय नेताओं से संपर्क साधा था और चुनाव नतीजे आने के बाद दफ्तर खोलने की इजाजत देने का उनको आश्वासन भी दिया गया था। शेख हसीना भले ही भारत में हो, लेकिन वो अपने कोर कमेटी के नेताओं के साथ लगातार संपर्क कर रही हैं। अवामी लीग के नेता अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और यह दावा कर रहे हैं कि देश में मौजूदा अस्थिरता और महंगाई के लिए अवामी लीग की गैर मौजूदगी जिम्मेदार है। अवामी लीग की यहाँ पर सक्रिय होना जरूरी है। एक भरपूर विपक्ष की भूमिका वही निभा सकते हैं। दरअसल बांग्लादेश में एंटी हसीना लहर थोड़ी धीरे धीरे ठंडी पड़ी है। लोग अब स्थिरता चाहते हैं। इसी का फायदा उठाकर अवामी लीग खुद को फिर से संगठित कर रही है। लेकिन क्या वाकई शेख हसीना वापस अपने देश लौटेंगे? फिलहाल इसकी संभावना कम है, मगर उनकी पार्टी का फिर से एक्टिव होना भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा रणनीतिक संकेत है। दफ्तरों का खुलना सिर्फ ताले और दरवाजे खोलना नहीं है, यह अंतरिम सरकार और विपक्षी दल और नई सरकार के लिए चुनौती है। क्या शेख हसीना बांग्लादेश वापसी का रास्ता बना पाएंगी? आप अपनी राय कमेंट में बताइए।